Hello guys, welcome you all to our YouTube channel and myself Vinder Singh. Today we discuss about chemistry. Now let's discuss about that. बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और धीरे धीरे हम एंड तक चले जाएंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री 3 फील्ड में डिवाइड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। फिजिकल में न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल से लेकर अपने जो डाटा सॉल्व करते हैं। इनऑर्गेनिक में जनरल जो भी कोई भी रिएक्शंस चल रही हैं या मतलब ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, एसिड है, बेस है, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो भी एलिमेंट से रिलेटेड ज्ञान है वो सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और रिएक्शन से रिलेटेड ज्ञान, जो भी रिएक्शन ऑर्गेनिक है जिसमें मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स जनरली जो कैरी किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। उनसे रिलेटेड जो भी रिएक्शन चलेगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले इसके 3 बेस है, ठीक है। वो कहते हैं ना नीम का पत्थर, ठीक है। तो ये नीम है बिल्कुल। अगर आपको ये आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर जाएंगे, ठीक है। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ले लो तो ये 3 टॉपिक मेनली जरूरी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड, तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम जो है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी रिएक्शन की स्टेबिलिटी है या उसकी एक्टिवनेस है, ठीक है, वो सारी डिपेंड करती हैं 4 इफेक्ट पे, जिसमें से पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। मेनली ये क्या होता है, ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस कोई भी मान लीजिए कंपाउंड है ए और बी से मिलकर बना है, ठीक है। जब वो बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों जनरली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। जब मान लीजिए एक की इसमें मान लीजिए बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन खींचने की जब इसकी टेंडेंसी ज्यादा है तो ये ए के भी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उसको अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियली, ठीक है। उससे बेसिस ये इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट से अपने रिलेटेड कुछ मेन बात कर लेते हैं। एक तो ये स्टेबल इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा पार्शियली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पार्शियल ट्रांसफर होता है, बॉन्ड नहीं टूटता, ना बॉन्ड टूटता है ना बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, बस पार्शियल ट्रांसफर होता है, ठीक है। नो इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। किसी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। कैसे, जैसे ये कार्बन चेन है, ठीक है, जब इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसका संकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब सारों का संकरण क्या रहेगा, sp3 ही रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो उसका चेंज होता चला जाएगा इस अकॉर्डिंग से, इस रेशियो से, ठीक है। 2 तरह के आते हैं, पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई। नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि जो कि कार्बन चेन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करवा देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एक्सेसिव अमाउंट होगी इसके पास, ठीक है। ऐसे चलते चलते सारों के पास नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यानी कि कार्बन चेन में इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेंज कर दिया। चेंज कर दिया मीन्स बढ़ा दिया, तो वो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव आई, ठीक है। और नेगेटिव आई में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी कि इससे खींचेगा तो इसके पास कमी होगी तो ये जो इसके पास कमी हुई है तो ये इसके साथ वाले के जो बॉन्ड बना रखा है उससे खींचेगा अपनी कमी को पूरा करने के लिए, और ये इससे खींचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलते चलते सभी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता चला जाएगा, बट हाइब्रिडाइजेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है।
अब देख लेते हैं कौन कौन ये शो करते हैं, कौन कौन शो नहीं करते। ठीक है, जनरली जो भी नेगेटिव आयंस है, जितने भी नेगेटिव आयंस है वो जनरली क्या करते हैं, ये इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, जैसे अभी CH2 की नेगेटिव फॉर्म हो गई, ठीक है, NH की नेगेटिव फॉर्म और O की नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, उसी प्रकार जो पॉजिटिव वाले हैं, CH2 की पॉजिटिव फॉर्म है, ठीक है, NH की 3 की पॉजिटिव फॉर्म है। तो ये जनरली जो ये इस तरीके के कंपाउंड्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले, ये क्या करते हैं, ये इफेक्ट शो करते हैं। जो कि अल्काइल ग्रुप होता है वो भी ये शो करता है। कौन सा, पॉजिटिव आई। अल्काइल ग्रुप कौन सा होता है, जिसमें C और H हो और कार्बन का संकरण क्या हो, sp3 हो। ठीक है, और आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम, ये दोनों भी शो करते हैं, बट हाइड्रोजन शो नहीं करता। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका स्टेबिलिटी पावर भी। पॉजिटिव जो आई है उसका स्टेबिलिटी किस अकॉर्डिंग चेंज करता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव आई होता है उसके वो ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ही ज्यादा पॉजिटिव आई इफेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं अपने, ठीक है, यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है, सीधा चल रहा है, ठीक है, और एक में अपने ब्रांचिंग ले ली इस तरीके से, यहाँ कोई दूसरा कंपाउंड, ये ब्रांचिंग है, और एक में ब्रांचिंग यूं है। ठीक है, किसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, तो ब्रांचिंग ज्यादा है तो प्लस आई पावर भी ज्यादा होगा। ठीक है, और दूसरा चीज पॉजिटिव आई पावर जो है वो नंबर ऑफ कार्बन पे भी डिपेंड करता है। जितने जब नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो वो पॉजिटिव आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, पॉजिटिव पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर पॉजिटिव आई क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो ऑर्डर ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद होगा तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे CH2 नेगेटिव का सबसे ज्यादा आपने बोला, नेगेटिव आई वाले क्या शो करते हैं, सॉरी, नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव आई शो करते हैं और पॉजिटिव आई वो नेगेटिव आई शो करते हैं। ठीक है, तो जनरली अपने इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये आपको क्रम दोनों याद होने चाहिए जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे फॉर द कंपटीशन एग्जाम्स। ठीक है, ये आपको दो टर्म्स याद रखनी है। ठीक है, कीप, ये है कीप इन माइंड, कीप इन माइंड, ये आपको माइंड में याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट क्या होते हैं, दो प्रकार से बनेंगे, होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक यानी कि A और B है जैसे, ठीक है, वो उनका ये इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक लेंगे, समान इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल। ठीक है, अगर अब ये विषमांश विखंडन यानी कि हेटेरोलैप्टिक, जब ये जाएंगे एक ले जाएगा और दूसरा वंचित रह जाएगा, तो इसके पास कमी होगी तो ये पॉजिटिव चार्ज और इसके पास ज्यादा हो गया तो नेगेटिव चार्ज। अब ये तो क्या है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, और ये क्या है, कैटायन, और ये क्या है, एनायन। ठीक है, अगर कार्बन हो तो इसे क्या कहेंगे, कार्ब कैटायन, और इसे क्या बोलेंगे, कार्ब एनायन। ठीक है, इससे आगे हम चलेंगे कार्ब कैटायन का स्थायित्व, कार्बोनिनायन का स्थायित्व, एसिडिक बेसिक नेचर, इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जनरली आपको मेन ये याद होना चाहिए। ठीक है, हम रेगुलर वीडियोस लेकर आते रहेंगे, और हमने इंडक्टिव इफेक्ट से शुरू किया, मीजोमेरिक इफेक्ट पे जाएंगे, मीजोमेरिक से हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो हम जीओसी को इससे कंप्लीट करेंगे, फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पर जाएंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड पर जाएगी। इसी के चलते हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा बनिए। ठीक है, आज तो शुरुआत है, आज मेरा फर्स्ट वीडियो भी है, सो प्लीज अप्रिशिएट। ओके, थैंक यू सो मच।